मैं हूं अफजाल फारूकी और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नजीब सुमरो अपने एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इस दफा का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से हैमस्ट्रिंग और ग्रोइन इंजरी। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये दोनों इंजरीज बहुत अहम होती हैं। कैरियर थ्रेटनिंग तो नहीं कह सकते, बट ये है कि एक तवील वक्फा आ जाता है किसी भी स्पोर्ट्स मैन को, किसी भी एथलीट को, क्योंकि ग्रोइन और जो हैमस्ट्रिंग है ये बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। मैं इस हवाले से डॉक्टर नजीब, क्योंकि इनका बड़ी एक्सपर्टीज है इस मामले में, ग्रोइन के हवाले से पहले बात करूंगा कि आप डॉक्टर नजीब बताएं कि ग्रोइन कहते किसे हैं, ये इंजरी होती कैसे है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच अब्दाल भाई। हैमस्ट्रिंग और ग्रॉइन इंजरीज काफी कॉमन है। हैमस्ट्रिंग इंजरी इज मोर कॉमन देन ग्रॉइन इंजरीज, बट जो ट्विस्टिंग स्पोर्ट्स होती हैं उसमें ऑब्वियसली ग्रॉइन इंजरीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट बॉलर्स के ट्विस्ट करके बॉल कराते हैं। तो आज ऑडियंस को ये बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड व्हिच इंजरीज आर व्हाट आर हैमस्ट्रिंग्स, और हैमस्ट्रिंग्स उनको क्यों कहा जाता है, और थिंग्स अलोंग दोस लाइंस। सो मैं इसके लिए सबसे आसान तरीका ये होगा कि एक मैप शेयर करूं और एक एनिमेशन शेयर करूं, और उस एनिमेशन के थ्रू हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं और किस तरीके से हैं। नाउ बिफोर मैं इस चीज पे आऊं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं वो थाई के पिछले वाले मसल्स को कहते हैं हम लोग। और इसमें स्ट्रिंग्स का मतलब ये स्ट्रिंग टाइप के मसल होते हैं। इसमें टिपिकली 4 मेन मसल होते हैं। हमें ये लगता है ये कि ये एक ही मसल है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करके समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से इन हैमस्ट्रिंग्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये देखें, ये पीछे है थाई का हिस्सा, आपके बटॉक के मसल्स जिसको ग्लूट मसल्स कहते हैं, वहां से ये स्टार्ट होके ये मसल्स नीचे की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसल होता है वो होता है बाहर वाला मसल, जिसको हम लोग बाइसेप्स फेमोरिस भी कहते हैं। जैसे बाइसेप्स ये वाले होते हैं हमारे, इसको हम लोग बाइसेप फेमोरिस कहते हैं क्योंकि बाइसेप टाइप का मसल है। इस इन मसल्स के अंदर एक ये बड़ा मसल है और उसके साथ 3 छोटे मसल ऑन द इनसाइड ऑफ द थाई होते हैं, और ये चारों मसल मिल के बनाते हैं हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग का मेन फंक्शन जो होता है वो थाई को पीछे बेंड करना है। तो इसीलिए कभी कभार आपने देखा होगा जो प्लेयर्स इनका हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो जाता है, तो थाई के पिछले वाले हिस्से को पकड़ के भाग रहे होते हैं, और वो उस तरीके से थाई को सही तरह बेंड नहीं कर पाते। थाई सीधी रख सकते हैं, लेकिन बेंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और खास तौर पर ये अभी टेम्बा बवूमा का हुआ था फाइनल मैच के अंदर, तो उसका भी हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था। उसमें यह है कि खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसको थाई बेंड करते हैं तो उसमें फिर पेन होता है। फुटबॉलर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। टिपिकली ये जो स्ट्रेन होता है यहाँ पे, जहाँ पे ये 2 मसल बेंड हो रहे हैं या आपस में निकल रहे हैं, साइड डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ये इसको कहते हैं जंक्शन। और जंक्शन में जब टेयर होता है तो वो काफी खतरनाक होता है, उसमें काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं थोड़ी सी ये भी दिखाना चाहूंगा कि इन मसल्स का नाम क्या होता है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो बाहर वाला मसल है इसका नाम है बाइसेप फेमोरिस। जो अंदर वाला मसल है, इसमें अंदर 3 डिफरेंट मसल्स होते हैं, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और एक और छोटा मसल होता है जिसको ग्रेसिलियस कहता है। तो ये सारे मिलके हैमस्ट्रिंग टेंडन बनाते हैं। इसको हैमस्ट्रिंग इसलिए भी कहते हैं कि जानवरों के अंदर ये मसल्स यूज होते हैं हैंग करने के लिए। तो एक्किलीज टेंडन और हैमस्ट्रिंग टेंडन से काफी बार जानवर को हैंग किया जाता है क्योंकि काफी स्ट्रांग होते हैं, बोन से आके कनेक्ट होता है। So this is why these muscles are as a group called hamstrings together. Now, as far as the adductor is concerned, adductor thigh के इन अंदर वाले मसल होता है, जो कि ये अंदर, ये भी ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। इसमें adductor longus और adductor brevis के मसल्स को मिला के इसको हम लोग कहते हैं adductor muscles या groin muscle। groin कहते हैं अंदर वाला हिस्सा थाई का, और उसमें जो मसल पुल होते हैं वो अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर के मसल्स इनको कहा जाता है। तो ये मेनली एनाटॉमी थी, और ये मसल साथ साथ चल रहे होते हैं। ये अडक्टर के जो मसल होते हैं वो थाई को अंदर लेके आने में हेल्प करते हैं, यानी थाई को बंद करने में हेल्प करते हैं। हैमस्ट्रिंग का मसल नीज को बेंड करने में हेल्प करता है। मैंने आपने भी जिक्र किया मसल्स की फॉर्म्स। मैं एक चीज जानना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए भी कि मसल और टेंडन में क्या फर्क है। गुड क्वेश्चन। सो मसल जाके अटैच होता है बोन के अंदर। जिस इलाके में जहां से मसल पतला होके एक टेंडन स्ट्रिंग टाइप की चीज बनाता है और जाके बोन में अटैच होता है, उस
उस पार्ट को टेंडन कहते हैं। तो मसल और टेंडन एक एक ही कंटिन्यूम है, लेकिन मसल के अंदर फाइबर होते हैं और नीचे जाके जो व्हाइट सा उसका हिस्सा, ट्रांसपेरेंट सा हिस्सा बनता है, जो बोन के अंदर जाके उसको अटैच करता है, उसको टेंडन कहते हैं। हर मसल का एक टेंडन होता है। कुछ मसल्स का टेंडन लंबा होता है, कुछ मसल्स का टेंडन पतला होता है। कभी आपने बोंग का गोश्त खाया? थाई वाले मसल का टेंडन बड़ा है या छोटा? कौन से वाले मसल्स? थाई वाले मसल, हैमस्ट्रिंग्स का थाई जो हम बात कर रहे हैं आप। जी, हैमस्ट्रिंग जो बाइसेप फेमोरिस है, जो बाहर वाला बाइसेप्स है, क्योंकि इसके अंदर 4 बने मसल होता है। जो बाहर वाला हैमस्ट्रिंग है उसका टेंडन छोटा है, जो अंदर वाले हैमस्ट्रिंग्स है उनका टेंडन काफी लंबा होता है। तो इसमें भी डिफरेंशिएशन होती है और इसके बेस पे हम लोग बताते हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम आया है। अच्छा, इसकी जब जैसे हैमस्ट्रिंग इंजरी कहते हैं कॉमन बोले, इसका क्योर क्या है? कैसे ये रेमेडी क्या होती है इसकी? रेस्ट टूटा है या कोई सर्जरी है या मेडिसिन है? कैसे इसको क्योर किया जाता है? बिल्कुल, हैमस्ट्रिंग इंजरी में टिपिकली सर्जरी नहीं होती। हैमस्ट्रिंग इंजरी टिपिकली खुद ही रिकवर होती है, उसको टाइम देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड की इंजरी है। सो 4 ग्रेड के हैमस्ट्रिंग टेयर्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। सो 1, 2 और 3 के अंदर सर्जरी नहीं होती। ग्रेड 4 के अंदर सर्जरी करना पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन के कहाँ पे हुआ है और टेयर और उसमें कितनी हुआ है। ग्रेड 4 काफी अनकॉमन है, ग्रेड 1 और 2 सबसे ज्यादा कॉमन है। ग्रेड 1 के अंदर रिकवरी पीरियड होता है 1 से 2 हफ्ते, ग्रेड 2 के अंदर 2 से 3 हफ्ते, समटाइम्स 4 हफ्ते भी, और ग्रेड 3 के अंदर 4 हफ्ते से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग हमें पता चलती है एमआरआई करके, क्योंकि कभी हैमस्ट्रिंग में अगर दर्द हो गया तो जब तक एमआरआई नहीं करेंगे तब तक हमें इसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि एमआरआई के अंदर हम लोग मसल के अंदर देख सकते हैं कि टेयर कितना लंबा है। ये टेयर के बेस पे होता है। टेयर लंबा होगा तो उसकी ग्रेडिंग बढ़ जाएगी, टेयर छोटा होगा तो उसकी ग्रेडिंग हल्की रहेगी। आई थिंक इस वीडियो के अंदर वो ग्रेडिंग के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा ये बताते हैं कि ये 3 मेन ग्रेड हमें देखने पड़ेंगे। ग्रेड 1 के अंदर और 2 के अंदर टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होगा मेनली। अब इसकी रेमेडी क्या होती है? तो फर्स्ट फ्यू डेज, 3 to 4 डेज हम लोग रेस्ट देते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम लोग रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस देते हैं, जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट या आपका डॉक्टर आपको बता सकता है, खास तौर पे जिसने स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर स्पेशलिटी हो। तो हम लोग बेसिकली उसके अंदर एक्सरसाइजेस बताते हैं। उस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले स्लो वॉकिंग है, उसके बाद आइसोमेट्रिक टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें हैमस्ट्रिंग को आप बेंड करके रखते हैं, और इस तरीके से मजीद और एक्सरसाइज है स्लोली जिम के अंदर। फिर हम लोग आहिस्ते आहिस्ते उसका वेट बढ़ा के इस लेवल पे लेके आते हैं कि आप बंदा अपनी बॉडी का वेट कंप्लीटली बर्दाश्त कर सके और उठा सके। और आइडियली ये भी करना होता है कि दोनों साइड के हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेंथ को हम लोग बराबर रखें। जो क्रिकेटिंग पॉपुलेशन के अंदर जो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 400 न्यूटन प्लस होना चाहिए। 400 न्यूटन का मतलब है रफली 9.8 पर किलो। सो हर हैमस्ट्रिंग को कम से कम 40 किलो का वेट उठा के पुश कर लेना चाहिए मिनिमम। तो हम लोग ये भी मेजर करते हैं, और एथलीट्स के अंदर हमने ये देखा है कि जिनके अंदर 400 न्यूटन से कम की फोर्स जनरेट होती है वो एथलीट्स के अंदर हैमस्ट्रिंग टेयर्स या हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन्स का इश्यू ज्यादा कॉमन होता है। सबसे कॉमन जो हमने चीज देखी है वो ये देखी है कि प्लेयर्स जिनका इश्यू आ रहा होता है हैमस्ट्रिंग्स का, उनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाकिस्तानी टीम के हिसाब से जब मैंने टेस्टिंग की थी तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो हैमस्ट्रिंग्स का था वो था नसीम शाह का। नसीम शाह हैड द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ तकरीबन 600 न्यूटन से ऊपर था। और सबसे लोवेस्ट किसका था? लोएस्ट आई थिंक यहाँ पे नहीं बताया तो बेहतर है। ठीक ठीक। अच्छा, ग्रोइन की बात करते चलें। ग्रोइन इंजरीज कैसे होती हैं और उसमें क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, उसका क्योर क्या है? ग्रॉइन इंजरी आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखी होगी वो वसीम अकरम को काफी ग्रॉइन इंजरीज हुई थी व्हेन ही वाज यंगर इन द करियर। और वसीम अकरम का काफी साइड ऑन एक्शन था, तो कंप्लीटली बॉडी ट्विस्ट होती थी, लोअर बॉडी में ट्विस्ट होकर फिर वो सीधा होता था। तो इस वजह से वसीम अकरम को ग्रॉइन इंजरीज बहुत ज्यादा होती थी, और वसीम अकरम को सर्जरी भी करानी पड़ी थी ग्रॉइन के लिए, क्योंकि ग्रॉइन का काम है बॉडी को घुटनों को अंदर करना या टांगों को अंदर करना और फिर टांगों को बाहर करना। तो जब आप साइड डाउन होकर लैंड करते हैं और फिर अंदर करते हैं टांग को, तो वहां पे ग्रॉइन इश्यूज हो सकते हैं। फास्ट बॉलर्स के अंदर ग्रॉइन इश्यूज पीछे की टांग में कॉमन होता है, क्योंकि जो बैकफुट लैंडिंग होती है वो अगर आपकी सीधी नहीं हो रही, काफी टेढ़ी हो रही है, तो उसमें ग्रॉइन इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वसीम अकरम को तो सर्जरी करानी पड़ी थी इसके लिए। वो टेंडन उनको थोड़ा सा जो है ना
छोटा कराना पड़ा था, छोटे से मराज टेंडन को एक्सटेंड कराना पड़ा था, बेसिकली लंबा कराना पड़ा था थोड़ी सर्जिकल नेक देके। लेकिन मोस्टली ग्रॉइन इश्यूज इसलिए होते हैं कि हम लोग ग्रॉइन्स के मसल्स को इतना यूज नहीं करते। फुटबॉलर्स के अंदर ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि वो किकिंग करते हैं, क्रिकेटर इतना यूज नहीं करते, तो इसमें ग्रॉइन स्ट्रेन होने का चांस है, तो अंदर वाले मसल के अंदर स्ट्रेन हो जाता है। टिपिकली ग्रॉइन स्ट्रेन भी इसी तरीके से है कि 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है उसको हील होने में, अगर लो ग्रेड है, और अगर हाई ग्रेड है तो फिर टाइम ज्यादा लगता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब, आपने बहुत यूजफुल इंसाइट्स दी जो मेजर इंजरीज के हवाले से, हैमस्ट्रिंग और ग्रोइन। मुझे यकीन है कि जो हमारे ऑडियंस है उनको बहुत अच्छी मालूमात इस हवाले से मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियोस को तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आपके लिए और भी कंटेंट बनाएं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंजरी के बारे में मालूमात चाहिए तो वी विल अप्रिशिएट इफ यू कमेंट ऑन below this video, which helps us from the YouTube algorithm as well, but also gives us ideas of what sort of videos you want from us. Thank you.